गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जीवन कैसे चलता है। ओके, तो चलिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। आई होप कि आपने 3.1 और 3.2 कंप्लीट की होगी। अगर नहीं की है तो जाके करिए। चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक्स आपको गिवन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। ये एक्सरसाइज दो मेथड पे आपको सॉल्व करनी है। पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ध्यान से सुनना, क्या बात करूंगा मैं कि जो एलिमिनेशन मेथड होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं आंसर निकालने के प्रोसेस में। ठीक है, जो हम आंसर निकालने वाले हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाले हैं, उसके प्रोसेस में हम एक एलिमेंट को पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं कि ये अब नहीं रहा, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है और उसकी वैल्यू फिर हम दूसरे मेथड से निकालने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको समझने के लिए ना आपको दो स्टेप याद रखने हैं। पहला कि जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, चाहे एक्स को चाहे वाई को, दोनों इक्वेशंस में उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। दोनों इक्वेशन में उसके क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। जैसे फर्स्ट देखो, आप यहाँ पे लिखा है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ओके, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। और नीचे क्या लिखा हुआ है भाई, 2x माइनस 3y, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल्स टू 4। इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब देखो करना क्या है कि अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y के कोफिशिएंट सेम बना लो। x को करना चाहते हो तो x को के कोफिशिएंट सेम बना लो। मैं क्या करूँगा, जो आसान होगा मैं वो आपको बताऊँगा। आप क्या करो, इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में x का कोफिशिएंट सेम बना लो। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, क्योंकि देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, ऊपर नहीं है, तो ऊपर पहले 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको मान लो क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लो, जो मर्जी मानना चाहते हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखो यहाँ पे कि फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, कि दूसरे और तीसरे से। दूसरा और तीसरे मतलब इसको ऊपर लिखो, जो आपने अभी इक्वेशन बनाई मल्टीप्लाई करके 2 को इक्वल्स टू 10 आपने यहाँ लिख दिया। नाउ अब आप एक काम करो कि ये जो सेकंड इक्वेशन थी उसे नीचे लिखो, 2x माइनस 3y कम्स आउट टू बी 4। अब क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 में क्या था कि जिस भी वेरिएबल को आप को एलिमिनेट करना है उसका वेरिएबल आपने सेम बनाया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 में ये करना है कि जो भी नीचे इक्वेशन लिखी गई है ना, इसके साइन बदल देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 के साथ क्या है प्लस, तो नीचे आप माइनस लगाओगे अपनी मर्जी से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, जो अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे एक लाइन लगानी है। अब देखो ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का तो कट जाएगा। अब ये बीच वाले साइन नहीं देखने, ये जो माइनस लगा हुआ ये नहीं देखने। ठीक है, अब ये प्लस और ये प्लस देखना है। तो 2y प्लस 3y कितना बनेगा, 5y बनेगा। ओके, और यहाँ पर 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास बड़े प्यार से आ जाएगी 6/5। ओके, कितनी आ जाएगी, 6/5। ओके, नाउ अब करना क्या है आपने, ठीक है मैं आगे बताता हूँ। ये आपने नीचे लिखना, नीचे लिख लेना, नीचे लिखते जाना। नाउ पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 में रख लेते हैं। ठीक है, 2 में रखना है, 2 में रख लो, 1 में रखना है, 1 में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 1 में रखते हैं। ठीक है, 1 में रखते हैं, 1 से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि 2 में थोड़ा नंबर ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो x कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है भाई, 5 है। ठीक है, मैं y की जगह 6/5 रख रहा हूँ, x इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब मैं y की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा वैल्यू, दैट इज 6/5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे एलसीएम लेके 25 माइनस 6/5। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19/5। दैट्स योर x की वैल्यू। कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 19/5 आ गई। चलिए आगे बात करें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन को जितना आसान हो सके वैसे बनाना है आपको। जो इक्वेशन आसान लगती है कि इसमें रखने पे वैल्यू आ जाएगी, आप वो लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्या है अपना सेकंड जो पार्ट है वो क्या है,
3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम इसे, ठीक है। और एक और पीछे चलते हैं, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है बेटा, इक्वल्स टू है 2, ओके। एक मिनट, इक्वल्स टू 2 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो वेरिएबल देखो ना किसके सेम है, ना y के सेम है। यहाँ पे y की पावर y के साथ 4 है, यहाँ -2 है, यहाँ x की जगह 3 है, यहाँ 2 है। तो क्या करूँगा, देखो मैं दो काम करूँगा। मैं x के कोफिशिएंट सेम बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। देखो कोफिशिएंट से बनाने के लिए करना क्या है कि इस इक्वेशन के साथ जो x है उसको लाके इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 फर्स्ट इक्वेशन को कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और ये मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा बेटा, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर मेरी अब थर्ड बन गई, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, मल्टीप्लाई अगेन, ठीक है ना, समझ लेना बेटा, काम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, कि सेकंड को पहले वाले के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब करना क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन में जो x है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको उठा के पहली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहली इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट है उसे उठा के दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 से। तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6, एंड दैट इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4। तो अब लिख सकते हैं आप फ्रॉम थर्ड एंड 4। अब थर्ड एंड 4 में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जो थर्ड थी 6x प्लस 8y, जो कि हमारा 2 मल्टीप्लाई करने पे बनी थी, ठीक है। और जो 3 मल्टीप्लाई करने पे बनी है उसे लिख लेते हैं हम नीचे, जो हमारी एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। चलिए अब साइन चेंज करना है। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। देखो x के कोफिशिएंट सेम हो गए, अब साइन चेंज करना है। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस, ओके। चलो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 8 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना बनता है 8 प्लस 6, बताइए। 14y कम्स आउट टू बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 20 माइनस 6 है, तो यहाँ पे बनेगा 14, ठीक है, क्लियर। तो आप अब आपके पास y कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेना है, ठीक है ना। y आपके पास आ जाएगा 14/14, और ये आ जाएगा 1, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, नाउ पुट, अब हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। नाउ पुट 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में रख लो इसे, क्योंकि ये इजी लग रही है। इक्वेशन सेकंड तो क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 है। y की जगह कितना रखना है, 1, y की जगह कितना रखना है, 1। तो 2x एज इट इज माइनस 2, y की जगह रखना है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 2x, ठीक है, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो सबको पता है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार ना थ्योरली अगर आप इस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलिए अगर आप स्टेप से शॉर्ट कर देते हो कि चलो हम ये मल्टीप्लाई वाला वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हो सकता है नंबर आपके काट दे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना। तो क्यों, जब एक ही क्वेश्चन करना है बोर्ड में, ठीक है, तो क्यों उसमें इतनी कंजूसी करें, लिख देते हैं, क्या जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। आगे बात करते हैं इस इक्वेशन पे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, अब आप थर्ड पार्ट देखोगे तो ये देखो थर्ड पार्ट में है क्या, ठीक है ना। कहता है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, अच्छा ये -4 है, इधर ले जाके इसे पॉजिटिव बना दूँ तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें कहता है कि 9x, ठीक है, इस 2 को इधर लेके जाओगे तो -2y, और 7 को यहीं रहने दो तो 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो किसके कोफिशिएंट सेम बनाने हैं आपने, ठीक है। यहाँ पर है 3 के साथ 9, सॉरी x के साथ कितना है 9, और यहाँ पर x के साथ कितना है 3। तो अगर दिमाग आपके पास है थोड़ा बहुत
मेरी तरह, ठीक है। तो दिमाग ये बोलेगा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 3 है, तो सिर्फ इसी इक्वेशन को जो है ना हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 9 और 9 बन जाए इधर पे, ठीक है। तो वो मैं वही करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और ये पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, और आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा इसकी वजह से, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 करने की वजह से। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 15y और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा आपको, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड सेकेंड, थर्ड और सेकेंड से, तो थर्ड वाले को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, 9x माइनस 15y कम्स आउट टू बी 12, ओके। अब क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है ना ऊपर से उठा के इसको यहाँ से लेके आओ, ठीक है, और यहाँ रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगेन 9x, ठीक है, माइनस 2y, और ये आपके पास कितना मिलेगा 7 मिलेगा, ओके। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट कि हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को क्या बना लिया, सेम बना लिया। अब नाउ अब बात करते हैं सेकंड स्टेप पे, साइन चेंज करो। देखो नीचे जो लिखी है इसके आगे प्लस है तो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाओ, यहाँ प्लस है तो माइनस लगाओ, ठीक है, ये हो गया चेंज। अब देखो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वाले दोनों जो है अपने वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। काम क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट बेटा, क्या हो गया, एक मिनट, ओके। तो ये वाला जो है अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब 15y है और 2y है, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, ओके, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। तो अगर ऐसा होता है तो माइनस होता है प्लस होता है, तो माइनस तो होता है और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 तो बचेगा। क्लियर है आपका, 13 तो आएगा लेकिन माइनस का 13 आएगा, क्योंकि साइन किसके साथ बड़ा है, बड़े वाले के साइन के साथ क्या है, साइन है माइनस का। तो माइनस 13y कम्स आउट टू बी, 12 में से 7 गए बेटा, नहीं आता ना, अरे तुम्हें सब आता भाई, 12 में से 7 गए, कितना बचा भाई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बाय माइनस 5 बाय 13, ओके। तो ये y की वैल्यू है बेटा आपके पास, ठीक है, ओके। नाउ अब करना क्या है आपने, अब करना क्या है, नाउ पुट y इक्वल्स टू माइनस 5 बाय 13 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख लो, ठीक है। तो y की जगह हम रखेंगे, इसमें रख लेते हैं, फर्स्ट में रख लेते हैं, सेकंड में, फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मतलब ये वाली इक्वेशन जो अपने पास थी, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अब निकालेंगे 3x माइनस 5, और y की जगह आ जाएगा माइनस 5 बाई 13, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 4, ओके। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आज थोड़ा अजीब सा हो रहा है ठीक है, बट कोई नहीं, चलो देखो 3x इक्वल्स टू माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस 13 को हटाना है ना, तो आप एक काम करो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, लेकिन देना मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 एक्स प्लस 25, इसको यहाँ दोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13, ठीक है। अब आप जब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना बेटा 39x, ठीक है। और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, जितना भी मिले 4 इंटू 13, कुछ तो आप भी करोगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4 इंटू 13, सबको पता है कितना बनता है, ठीक है, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कितना बनता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये तो इसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि ये सॉल्व करने पे कितना बना, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसको अगली वीडियो में उसका फोटो और ये भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ रहा है और क्या उसका नाम है, ठीक है। चलिए आपको फेमस कर देंगे हम अब, ठीक है। तो इसके वैल्यू आप बताएंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना x/2, लिखना पड़ेगा यार बेटा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x/2 और 2y/3, तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 है मेरे ख्याल से, है ना, ओके, -1 है, और x माइनस y/3 इक्वल टू 3, एंड दूसरा क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ओके, आई होप यही है, ओके।
चलिए इसे सॉल्व करें, आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है। मेरे से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाने में अजीब सा हो गया है, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप एक काम करो, देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप कर नहीं सकते, कोफिशिएंट से बनाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसको या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, लेकिन वो फिर आपको अलग एक तरीका दिखाई देगा, फिर आप बोलोगे कि ये क्या बता दिया। तो आप एक काम करो, इसे सिंपल बनाओ। पहले 6 को एलसीएम ले लो, यहाँ पे 6 को एलसीएम क्या ले लिया, 6 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4y, ओके। और यहाँ हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। अब इसको सॉल्व करो, देखो एलसीएम लो, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x, ठीक है। मैं दो सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों को, 3x - y इक्वल्स टू 3, ओके। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x - y इक्वल्स टू 9, दिस इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। नाउ अब देखो वेरिएबल, देखो कोफिशिएंट देखो x का, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, कोई चेंज नहीं करना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। क्या है भाई, 3x + 4y इक्वल्स टू -6, और यहाँ पर कितना है 3x - y इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब आप एक काम करो, नीचे साइन चेंज करो। स्टेप नंबर 2, 9 की आगे प्लस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाओ, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाओ, ठीक है। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, देखो 4 और 1 कितना बन गया 5y, ठीक है। इन दोनों को करोगे तो ये -15 बनता है, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरे ख्याल से -3 है, आपको पता होना चाहिए कितना है, ठीक है, सबको आता है तो, ठीक है। तो आगे बात करें, आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो अब अगला, देखो अगला क्वेश्चन देखो। नाउ अब करना क्या है आपने, ठीक है, यहाँ पर ऐसी लाइन बना लो, ठीक है। आपने ये नीचे लिखना है, नाउ पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, किसी एक में रख लो, किसी एक में रख लो, इसमें रख लेते हैं फोर्थ में, ठीक है। आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, और भी आसान बना देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। इसमें रखो 2 में रखो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो। x की निकालनी है ना, तो x - y है और नीचे 3 है और यहाँ पर 3 है, तो एक काम करो आप, x एज इट इज रहने दो, माइनस एज इट इज रहने दो, नीचे 3 एज इट इज रहने दो, इस y की जगह क्या लिख देना है -3, ये जो निकला था अपना, ठीक है, -3 इक्वल्स टू 3। तो देखो x ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 3 जा 1 बनेगा, तो +1 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा, इतनी टिपिकल नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें